हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या आप इसको एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की जो एक बिजनेस एक्टिविटी को इम्पैक्ट करती हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी डायमेंशंस है? 5 डायमेंशन है: सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ये 5 चीजें हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो हर बिजनेस एक्टिविटी को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे बिजनेस सिचुएटेड है, आसपास की सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है बिजनेस की एक्टिविटीज को। It includes various social forces such as customs, beliefs, literacy rate, education level, lifestyle, values, etc. Changes in social environment affect an organization in a long run. कैसे क्या होता है सोशल एनवायरनमेंट? आपके आसपास, बिजनेस के आसपास रह रहे लोगों का कस्टम कैसा, वो कल्चर फॉलो करते हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, किस में वो विश्वास रखते हैं, उनका लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, उनका रहन सहन का तरीका क्या है, वो सब चीजें जब आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करती हैं तो दैट इज नोन एज सोशल एनवायरनमेंट। मतलब सोसाइटी में चेंज होने से आपके बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट मिलेगा, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल ले लीजिए, सोशल एनवायरनमेंट इंडिया का और अमेरिका का, अगर आप कंपेयर करो इंडिया के सोसाइटी एनवायरनमेंट को और अमेरिका के सोसाइटी एनवायरनमेंट को, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। वहाँ की कस्टम्स अलग होंगे, उनका कल्चर अलग होगा, उनका बिलीफ अलग होगा, उनका रहन सहन अलग होगा, उनकी वैल्यूज अलग होगी, खान पीन भी इवन अलग होगा। अगर इंडिया के लोगों को ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद है तो वहीं अमेरिका के लोगों को बॉइल्ड फूड पसंद है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये होता है सोशल एनवायरनमेंट जो बिजनेस को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब एक एज अ होल पूरी कंट्री में जब आपका बिजनेस है, या एज अ होल आपकी पूरी कंट्री की इकोनॉमी आपके बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट हैज इमीडिएट और डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में छोटा सा भी चेंज होता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस को। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने लोन ले रखा है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होना, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का बढ़ना, चेंज इन इनकम ऑफ पीपल, पीपल की इनकम में चेंज आना, मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपने बैंक से लोन लिया या पैसों का जो भी सप्लाई है, फिजिकल डेफिसिट है, उसमें कोई भी चेंज आना, ये सब क्या होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो एज अ होल आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं और आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में अड़चन क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू अ फर्म और इट में पुट कॉन्स्टेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो आपकी कंपनी के लिए ऑफर भी लेके आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ सकता है, या फिर उस पर रोक भी लगा सकता है। कैसे? माइक्रो लेवल पे एक प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आना, सप्लाई में चेंज आना, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आना और मार्केट साइज में चेंज आने की वजह से भी क्या होता है, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज इम्पैक्ट होती हैं। वहीं मैक्रो लेवल पे एज अ होल की अगर हम बात करें तो अगर इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे महंगाई होगी, हर जगह पे महंगाई होगी। पेट्रोल का प्राइस अगर दिल्ली में बढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे गोवा में नहीं बढ़ेगा या छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ेगा, हर जगह पे दिल्ली, हर जगह पे पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई सेट करता है, तो इंटरेस्ट रेट अगर एक बैंक में इतना है तो दूसरे में भी उतना ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्स रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब एज अ होल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जो हर बिजनेस के लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इन्फ्लेशन मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, एकदम से गुड्स में प्राइस के गुड्स के प्राइस में चेंजेस आना, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर प्रोडक्ट बट लेस सप्लाई। जब इन्फ्लेशन होती है तो डिमांड प्रोडक्ट की ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। बिजनेस शुड एनालाइज दिस एरिया टू नो हाउ मच टू प्रोड्यूस। बिजनेस को इस टाइम पे अपने स्पेसिफिक एरिया को एनालाइज करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कैसे प्रोडक्ट को 24/7 अवेलेबल किया जाए मार्केट में, ताकि वो मार्केट में लॉन्ग रन तक टिक सके।
तो ये था इन्फ्लेशन, जो एक हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फैक्टर है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की स्टडी करके। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, वे ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग से रिलेटेड होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। और आज के टाइम पे हर चीज रोबोटिक्स हो चुकी है, हर चीज ऑटोमेट हो चुकी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। रोबोटिक्स होने का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इंक्रीज आए, क्वालिटी भी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, और आप हेल्दी इन्वायरमेंट भी रहेंगे, और कंपटीशन को फेस करने के लिए भी आप कैपेबल हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ बिग चेंज व्हेन द टेलीविजन केम एंड रेडियोज वर आउट ऑफ साइट। ये सबसे बड़ा चेंज आया था। एक टाइम था जब सारी चीजें रेडियो पर ही देखी जाती थी, सुनी जाती थी, लेकिन जैसे ही टेलीविजन आए तो रेडियो की जितनी भी सेल थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज था उस टाइम पे कि रेडियो से अब हम किस पे आ गए, टेलीविजन पे आ गए। और अभी भी है, अब टेलीविजन आजकल कोई नहीं देखता, सबको सब कुछ आपके लैपटॉप से, नोट पैड और मोबाइल में अवेलेबल हो जाता है। तो दैट इज अ बिग टेक्नोलॉजिकल चेंज। Nowadays every possible businessman is turning towards online business। और आज के टाइम में सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। पहले आप मॉल्स वगैरह जाते थे, मार्केट्स जाते थे शॉपिंग करने, अभी आप क्या करते हो कि ठीक है यार ऑनलाइन मंगा लेते हैं, क्या धूप में जाना, क्या मार्केट में जाके धक्के खाने, ऑनलाइन भी बेटर चीजें मिल जाती है। इवन फूड आइटम्स, इवन मेडिसिन, सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया। तो दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज। पहले आपको मेहनत करके जाना पड़ता था, अभी आपके डोर पे ही सब चीजें आ जाती हैं। Digital watches in place of traditional watches, artificial fabrics in place of traditional cotton, सिल्क फैब्रिक, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट, हर चीज में चेंज आ गया। बेशक से वो सुई में धागा डालने वाली टेक्निक से लेकर कपड़े सिलने की मशीन तक हो, हर चीज में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो दैट इज दी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है बिजनेस को। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से मतलब होता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक इकोनॉमी में सिचुएटेड होते हैं, या एक इकोनॉमी में होते हैं, या कोई भी लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आते हैं जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी हैम्पर होती है। और क्यों, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कभी भी चेंज होना ऑब्वियसली बिजनेस की एक्टिविटी को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल, बेंगलोर और हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस फॉर आईटी ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। बेंगलोर और हैदराबाद आज के टाइम में सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर की जॉब्स ओपनिंग लेके बैठे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है ना, जहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट है, वो वहाँ की आईटी सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए। तो ये हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट इज द लॉ एंड लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से मिलता जुलता, लेकिन लीगल इन्वायरमेंट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो एक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टू गवर्न देम, ताकि उन पे नजर रख सके कि वो कुछ उल्टा काम तो नहीं कर रहे, कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहे, कोई गलत तरीके से सेल एंड परचेज तो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज prohibited and it is compulsory to give statutory warning on advertisement of cigarettes। अल्कोहल के प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट को क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वहीं अगर आप सिगरेट की न्यू एडवर्टीजमेंट देखें, जो कि आजकल बहुत रेयर देखने को मिलती है, बट अगर आप देखते हैं तो उसके साथ स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो दैट इज द गवर्नमेंट रूल कि अगर आप इस बिजनेस में हो तो आपको ये स्टैट्यूटरी वार्निंग को साथ में लेके चलना ही चलना होगा। लीगल इन्वायरमेंट हेल्प द बिजनेस टू रन एथिकली। जो लीगल इन्वायरमेंट है वो बिजनेस को नियम और सिद्धांतों के साथ जीने में मदद करती है, एंड सर्व द सोसाइटी बाय फॉलोइंग एक्ट्स एंड लॉज एंड फंक्शंस मॉरली। और सोसाइटी को हेल्प हो ताकि वो सोसाइटी को सर्व कर सकें उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग, उन लॉज के अकॉर्डिंग, और अच्छे से अपने काम को कर सकें। कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं? कंपनीज एक्ट 2030, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंपटीशन एक्ट 2002। ये कुछ और भी बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने लीगल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पांचों
डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया की क्या क्या रिफॉर्म्स आए जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को या बिजनेस एनवायरनमेंट को ये अडेप्ट किया गया, उन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.